Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति जारी की है, जिसका नाम प्रहार रखा गया है। ये नीति आतंकवाद के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसमें सीमा पार से प्रायोजित हमले, साइबर खतरों, ड्रोन के दुरुपयोग और डिजिटल माध्यमों से कट्टरपंथ फैलाने जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। हम इस नीति के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल भाषा में समझेंगे। प्रहार नाम खुद में एक मजबूत संदेश देता है। ये केवल प्रतिक्रिया देने वाली नीति नहीं है, बल्कि पहले से हमला रोकने, खतरे की पहचान करने और उसे जड़ से खत्म करने वाली रणनीति है। गृह मंत्रालय के दस्तावेज में 7 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं, जिन्हें प्रहार के अक्षरों से जोड़ा गया है। ये हैं प्रिवेंशन यानी रोकथाम, रिस्पॉन्स यानी त्वरित और संतुलित कार्रवाई, एग्रीगेटिव कैप्सिकेशन यानी सभी सरकारी एजेंसियों में तालमेल, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ पर आधारित प्रक्रियाएं यानी कट्टरपंथ और आतंक को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को कम करना, वैश्विक सहयोग और रिकवरी एंड रिलेशंस यानी हमले के बाद पुनर्बहाली और समाज की मजबूती। नीति में स्पष्ट कहा गया है कि भारत आतंकवाद को किसी खास धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ता। इसका फोकस शून्य सहनशीलता पर है। आतंकवादियों, उनके फाइनेंसरों और समर्थकों को फंड, हथियार और सुरक्षित ठिकाने से वंचित करना। नीति में आधुनिक खतरों पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं, संचार के लिए, भर्ती के लिए, जिहाद का महिमा मंडन करने के लिए और अन्य आतंकी गतिविधियों के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स और डार्क वेब के जरिए वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फंडिंग जुटाते हैं और हमलों का समन्वय करते हैं। भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन साइबर गतिविधियों को सक्रिय रूप से बाधित कर रही हैं, ऑनलाइन नेटवर्क तोड़ रही हैं और प्रोपेगेंडा भर्ती को रोक रही हैं। साथ ही सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र है, जिसमें जिहादी आतंकी संगठन और उनके फ्रंटल संगठन भारत में हमले की योजना बनाते, समन्वय करते और अमल करते हैं। नीति में ड्रोन के दुरुपयोग, क्रिप्टो करेंसी से फंडिंग और अन्य उभरती तकनीकों के खतरे भी शामिल हैं। देश को जमीन, पानी और हवा से आने वाले खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये नीति पहली बार इतने व्यापक रूप से आतंकवाद विरोधी ढांचे को एक जगह लाकर प्रस्तुत करती है। पहले भारत के पास अलग अलग कानून जैसे यूएपीए, एनआईए एक्ट और विभिन्न एजेंसियां थीं, लेकिन अब एक समग्र रणनीति है जो रोकथाम पर जोर देती है। इसमें खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाई, राज्यों में एक समान एंटी टेरर ढांचा मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और समाज की भागीदारी शामिल है। नीति मानवाधिकारों और कानून के शासन को बनाए रखने पर भी जोर देती है, ताकि कार्रवाई संतुलित रहे। विशेषज्ञों का कहना है ये बदलते आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम है, खासकर जब साइबर और डिजिटल माध्यमों से खतरे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसे लागू करने में चुनौतियां भी हैं, जैसे एजेंसियों के भीतर बेहतर तालमेल, तकनीकी क्षमता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनाना। ये नीति नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश है। आतंकवाद सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल जीवन में भी घुस चुका है। ऑनलाइन कंटेंट से प्रभावित होकर युवा कट्टरपंथ की ओर जा सकते हैं। इसलिए जागरूकता और सतर्कता जरूरी है। सरकार का यह प्रयास दिखाता है कि सुरक्षा अब केवल सैन्य या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। हम उम्मीद करते हैं प्रहार से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और मजबूत होगी और देश सुरक्षित बनेगा। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।